शेयर होल्डर थ्योरी ऑफ द फर्म जिसको हम फ्रेडमैन डॉक्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई पर्सन जो है शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाता है, किसी कंपनी की शेयर परचेज करता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वहाँ पर उसको मिले। तो यही चीज़ शेयर होल्डर थ्योरी ऑफ द फर्म भी कहती है, जिसको इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रेडमैन ने 1960s में जो है ये आइडिया दिया था। इन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उसके ओनर्स हैं, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करें। उन्होंने जितना भी पैसा अपना लगाया है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, उससे ज़्यादा का रिटर्न जो है वहाँ पर उनको मिले। तो ये क्या है? शेयर होल्डर थ्योरी ऑफ द फर्म या फिर फ्रेडमैन डॉक्ट्रिन। ये बिजनेस एथिक्स थ्योरी है, जहाँ पर ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न अर्न करके दें, विच स्टेट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी और मैनेजर्स शुड बी टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंपनी का, फिर मैनेजर्स का, वो ये होना चाहिए, ये उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने शेयर होल्डर्स के रिटर्न को मैक्सिमाइज करें। इट स्टेट्स दैट शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड दे शुड वर्क टू इंक्रीज रिटर्न फॉर देम। यानी कि ये क्या कहते हैं कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, बट ऑब्वियस बात है कि शेयर होल्डर्स जो है किसी भी कंपनी के, वो ओनर्स कहलाते हैं। और ये कंपनी की, उनके मैनेजर्स की, कंपनी में जो मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है शेयर होल्डर्स के रिटर्न को इंक्रीज करें। क्लियर? शेयर होल्डर कौन हो गए? ए पर्सन हु ओन्स शेयर्स इन ए कंपनी एंड देयरफॉर गेट्स पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट एंड द राइट टू वोट ऑन हाउ द कंपनी इज कंट्रोल्ड। तो शेयर होल्डर कौन है? वो पर्सन होते हैं जो कि कंपनी के शेयर्स होते हैं उनके पास, और उनके पास राइट होता है कि उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिले। उनके पास वोटिंग राइट होती है, कंपनी कैसे चलनी है, रिसोर्सेज कैसे यूज होने हैं, उसके पास जो है, इनके पास अधिकार होता है शेयर होल्डर्स के पास। तो कंपनी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो शेयर होल्डर के जो रिटर्न्स हैं उसको मैक्सिमाइज करें। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेडमैन डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सेट ऑफ बिलीफ। तो फ्रेडमैन की जो बिलीफ थी, उनका क्या बिलीफ था कि कंपनी हैज नो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलेस द शेयर होल्डर डिसाइड सो। यानी कि कंपनी की जो बाकी लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइक कस्टमर हो गए, या फिर एम्प्लॉयज़ हो गए, या फिर सोसाइटी हो गई, तो उनके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जब तक कि शेयर होल्डर ना बोले। शेयर होल्डर बोलता है कि बाकी लोगों के लिए भी काम करें, तो फिर वहाँ पर जो है, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नहीं तो शेयर होल्डर के अलावा कंपनी की और किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड दे विल डिसाइड हाउ एंड वेयर रिसोर्सेज विल बी यूज। शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, इसलिए शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे कि कहाँ कैसे उनका रिसोर्सेज यूज होना है, जिससे कि उनका रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो। तो ये अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डर थ्योरी ऑफ द फर्म है। वहीं पर इसका जस्ट अपोजिट है स्टेक होल्डर थ्योरी ऑफ द फर्म। तो स्टेक होल्डर में क्या होता है भाई? स्टेक होल्डर यानी कि ऐसे लोग जो कि कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए, कंपनी में सोसाइटी हो गई, कंपनी के जो कस्टमर है वो लोग हो गए। तो स्टेक होल्डर यानी कि कंपनी की सभी लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसको स्टेक होल्डर थ्योरी ऑफ फर्म कहते हैं। और वहीं पर सिर्फ शेयर होल्डर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके जो है रिटर्न को मैक्सिमाइज करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, तो उसको शेयर होल्डर थ्योरी ऑफ द फर्म कहते हैं। क्लियर? तो शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर के अंदर भी आते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर के साथ साथ वहाँ पर जो है कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, कस्टमर हो गए, सोसाइटी हो गई, लेकिन शेयर होल्डर में सिर्फ शेयर होल्डर आते हैं। क्लियर? अब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर हम बात करें, तो अगर सिर्फ शेयर होल्डर के प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज किया जाए, रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कंपनी अनएथिकल जो है बिहेवियर वहाँ पर शो करने लगेगी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वहाँ पर जो है परफॉर्म करने लगेगी, क्योंकि शेयर होल्डर के प्रॉफिट को बढ़ाना है, शेयर होल्डर के रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, बाकी लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों को, अदर लोगों को हम एक्सप्लॉइट करके कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ज़्यादा है वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होता है कि अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल प्रैक्टिसेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है शेयर होल्डर थ्योरी ऑफ द फर्म का। तो इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म है, जैसे कि दिस थ्योरी इज इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि यहाँ पर सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में बताया गया है कि शेयर होल्डर के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए, बाकी जो कस्टमर के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करना है, टाइमली उनको जो है अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी में जो है सही क्वांटिटी में उनको प्रोडक्ट देना, एम्प्लॉय को जो है वहाँ पर वेलफेयर प्रोवाइड करना, सोसाइटी के लिए काम करना, उन सबको नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर जो है सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, नेग्लेक्ट दी सोसाइटी एंड इट इज द रीजन ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। इसकी वजह से कि सिर्फ शेयर होल्डर के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, इससे अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल प्रैक्टिसेस वहाँ पर होने स्टार्ट हो जाते हैं कि लोग जो है कंपनी को, एम्प्लॉय को, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं, पुअर क्वालिटी, ज़्यादा प्राइस, होर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अनएथिकल प्रैक्टिसेस वहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। तो शेयर होल्डर थ्योरी ऑफ फर्म के क्रिटिसिज्म भी हैं।
हालाँकि अगर हम बात करें सिर्फ शेयर होल्डर थ्योरी ऑफ फर्म क्या कहता है, फ्रेडमैन डॉक्ट्रिन क्या है, तो ये फ्रेडमैन डॉक्ट्रिन यही है कि जो कंपनी या फिर मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो शेयर होल्डर्स के रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करें। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शेयर होल्डर के लिए है, बाकी किसी लोगों के लिए नहीं है। ये शेयर होल्डर थ्योरी ऑफ द फर्म कहता है। वहीं पर स्टेक होल्डर थ्योरी ऑफ फर्म क्या कहता है कि जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर के साथ-साथ क एम्प्लॉयी के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी है, पब्लिक के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है, यानी कि सभी स्टेक होल्डर्स के लिए होती है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।